कुछ चेहरे वक्त के साथ भूल जाते हैं और कुछ चेहरे होते हैं जो वक्त से निकलकर दिल में उतर जाते हैं। ना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही चेहरे की जिसे पूरे हिंदुस्तान ने एक नाम से जाना, गुंजा। 1982 में जब नदिया के पार सिनेमाघरों में आई तो किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि ये फिल्म इतना गहरा असर छोड़ जाएगी। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़े स्टार कास्ट के ये फिल्म चली भी और छू गई हर एक इंसान के दिल को। इस फिल्म का सबसे हसीन पहलू था एक लड़की, छोटी सी, मासूम सी, देसी लहजे में बात करने वाली, एक मुस्कान जिसमें पूरी गांव की मिट्टी की खुशबू थी। जब तक पूरे ना वो लड़की थी गुंजा, और गुंजा का असली नाम था साधना सिंह। साधना सिंह एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी सिंपल सिटी में ही उनका जलवा था। ना ग्लैमर का जादू, ना शब्दों का चलावा, बस एक सच्चापन था, एक अपनापन था जो उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में दिखता था। उन्होंने न सिर्फ गुंजन का किरदार निभाया बल्कि उस किरदार में जान डाल दी। गुंजन जिसे देखकर हर नौजवान उस वक्त दिल दे बैठा और हर लड़की अपने आप को उसमें देखने लगी। नदिया के पार सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक याद थी, एक जज्बा था, जहाँ प्रेम शब्दों से नहीं नज़रों से किया जाता था, और उस मोहब्बत का रंग बन के सामने आई थी गुंजा। फिल्म में साधना सिंह ने जो भावनाएं जताई, जो शर्माना, जो प्यार भरी आंखों से देखना, जो मासूम सी टिफिन की लड़ाई, सब कुछ इतना अपना सा था कि लगता था ये कहानी किसी और की नहीं, हमारे आसपास के लोगों की है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस फिल्म ने उनको एक रात में मशहूर कर दिया, उसी फिल्म के बाद उनका सफ़र ज़्यादा रोशन नहीं रहा। साधना सिंह ने कुछ और फिल्में भी की, टीवी सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन गुंजा जैसी पहचान फिर कभी नहीं बनी। शायद किस्मत में लिखा था कि वो एक किरदार ही इतना मजबूत था कि उसके बाद कुछ भी उस जैसा लग ही नहीं सका। लेकिन वो एक फिल्म, वो एक किरदार उनके लिए काफ़ी था अमर होने के लिए। आज भी अगर कोई नदिया के पार का नाम लेता है तो गुंजा का चेहरा सबसे पहले आंखों के सामने आता है। ज़माना बदल गया, आज की फिल्मों में विजुअल इफ़ेक्ट हैं, फैंसी क्लॉथ्स है, बड़े बजट है, लेकिन जो प्यार गुंजा की मुस्कुराहट में था, जो दर्द उनकी आंखों में था, वो ना आज के मेकअप में है, ना कैमरा एंगल्स में है। साधना सिंह ने हमें वो मोहब्बत दिखाई जो आंखों से होती थी, जिसमें इज्जत थी, लिहाज था, और सबसे बड़ी बात असलियत थी। उनकी सिंपलिसिटी, उनका रूरल ग्रेस और उनका भोलापन आज भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है। गुंजा ना हीरोइन थी, ना सुपरस्टार, वो तो हमारी माँओं, बहनों और छोटे गाँव की एक छवि थी जो दिल को छू जाती थी। साधना जी आज भी फिल्मों में कभी कभी दिखी जाती है। उनका सफ़र छोटा ज़रूर रहा, लेकिन जो लोग याद बन जाते हैं उनके सफ़र की लंबाई नहीं, उनके असर की गहराई दिखी जाती है। गुंजा, तुमने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया था, तुमने एक पूरी पीढ़ी को मोहब्बत का मतलब समझाया था। आज भी जब कोई नदिया के पार देखकर रो पड़ता है तो समझ लो गुंजा जिंदा है, साधना सिंह जिंदा है, हर उस दिल में जो मोहब्बत को महसूस कर सकता है। यह वीडियो उन्हीं यादों के नाम जो कभी जाती नहीं, और उन लोगों के नाम
जो कभी भुलाए नहीं जाते। गुंजा, तुम्हारा सफ़र छोटा सही लेकिन असर हमेशा के लिए अमर रहेगा। गुंजा का चेहरा तो सबने देखा, लेकिन उस चेहरे के पीछे की असली कहानी कम लोगों को मालूम है। साधना सिंह जी एक आम परिवार में पैदा हुई थी। एक सिंपल सी जिंदगी थी, लेकिन उनके सपने बड़ी स्क्रीन के थे। गांव से चली थी एक लड़की जिसके पास ना फिल्मी कनेक्शन था, ना बड़ी सिफारिश, बस था तो एक जुनून, एक लगन। गोविंद मोहनिस जी को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसमें ना ग्लैमर हो, ना मेकअप, सिर्फ सच्चाई हो, असली मिट्टी की खुशबू हो। जब उन्होंने साधना सिंह जी को देखा, उनकी आंखों में देखा वो सच्चापन, उनकी मुस्कान में देखा वो भोलापन, बस फैसला तुरंत हो गया। गुंजा मिल चुकी थी। गुंजा का प्यार सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं था, असली जिंदगी में भी उन्होंने प्यार और परिवार को पहली जगह दी। जब कैरियर उड़ान भर रहा था, तब उन्होंने एक राइटर डायरेक्टर राजकुमार शाहबादी जी से शादी की और फिर एक्टिंग से थोड़ा सा किनारा कर लिया। ये छोटी सी बात नहीं थी, लेकिन शायद इसी वजह से वो हमारे दिल में और गहरा उतर गई। जिंदगी रुकी नहीं। साधना जी ने टीवी के कुछ सीरीज में भी काम किया, पर कहीं ना कहीं लोग गुंजा को भूल नहीं पाए। हर फ्रेम में, हर किरदार में गुंजा ही दिख जाती थी। शायद कुछ किरदार इतने गहरे हो जाते हैं कि उसके बाद इंसान चाहे जितना बदल जाए, लोग उस तस्वीर को कभी मिटा नहीं पाते। साधना सिंह जी आज भी मानती है कि फिल्में देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बननी चाहिए। उनका कहना है, आज की फिल्में दिल से नहीं, दिखावा से बनती है। शायद इसलिए नदिया के पार जैसे सिनेमा अब सिर्फ यादों में रह गए हैं।